अगर कल ईरान और अमेरिका के दरमियान मुकम्मल जंग शुरू हो जाए तो सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि ईरान के साथ कौन खड़ा होगा। क्या चीन मैदान में आएगा? क्या रूस फौज भेजेगा? क्या मुस्लिम ममालिक ईरान की खुलकर हिमायत करेंगे या ईरान अकेला रह जाएगा? आज की इस वीडियो में हम जज्बात नहीं बल्कि हक़ाइक़ की बुनियाद पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि ईरान के असल इत्तेहादी कौन हैं, कौन सिर्फ बयानात तक महदूद है और कौन अमली मदद कर सकता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि दुनिया की सियासत जज्बात पर नहीं मफादात पर चलती है। हर मुल्क अपने कौमी मफाद को देखकर फैसला करता है। कोई भी मुल्क सिर्फ मजहबी या नज़रियाती बुनियाद पर जंग में शामिल नहीं होता। सबसे पहले बात करते हैं रूस की। रूस और ईरान के ताल्लुकात गुज़िश्ता कई सालों से मजबूत होते जा रहे हैं। दोनों ममालिक शाम में एक दूसरे के करीब आए। दोनों अमेरिका की आलमी पॉलिसियों पर तनकीद करते हैं। दोनों पर मगरबी पाबंदियां भी लगी हुई हैं। इसीलिए सियासी तौर पर रूस ईरान के करीब है। लेकिन क्या रूस ईरान के लिए अमेरिका से बराह रास्त जंग करेगा? हकीकत यह है कि इसका इम्कान कम है। रूस इस वक्त खुद यूक्रेन जंग में मसरूफ है। वो अमेरिका के साथ बराह रास्त टकराव से बचना चाहता है। रूस ईरान को असलहा, टेक्नोलॉजी या सिफारती हिमायत दे सकता है, मगर बराह रास्त अमरीकी फौज के खिलाफ मैदान में उतरना उसके लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। अब बात करते हैं चीन की। चीन ईरान का सबसे बड़ा माशी पार्टनर है। चीन ईरान से तेल खरीदता है। दोनों के दरमियान तवील मुद्दती तिजारती मुआहिदे मौजूद हैं। चीन अमेरिका के असर व रसूख को कमज़ोर करना चाहता है, इसलिए वो ईरान के साथ ताल्लुकात रखता है। लेकिन चीन की पॉलिसी हमेशा से ये रही है कि वो बराह रास्त जंगों में शामिल नहीं होता। चीन इक़्तिसादी और सिफारती ताकत इस्तेमाल करता है, फौजी तसादुम से बचता है। अगर ईरान पर हमला होता है तो चीन अक़वाम मुत्तहिदा में उसकी हिमायत कर सकता है, पाबंदियों की मुखालफत कर सकता है और तिजारत जारी रख सकता है। मगर अमरीकी फ़ौज के खिलाफ बराह रास्त जंग करना चीन के लिए बहुत बड़ा जुआ होगा। अब सवाल ये है कि क्या मुस्लिम ममालिक ईरान का साथ देंगे? हकीकत यह है कि मशरिक़ वस्ता के ज़्यादातर ममालिक अपने मफादात को देखते हैं। कुछ ममालिक ईरान के साथ कशीदगी रखते हैं, कुछ ने हालिया बरसों में ताल्लुकात बेहतर किए हैं। मगर कोई भी बड़ा अरब मुल्क अमरीका के खिलाफ खुली जंग में कूदने का खतरा मोल नहीं लेगा। इसका मतलब ये नहीं कि ईरान बिल्कुल अकेला है। ईरान की ताकत का एक अहम हिस्सा उसकी प्रॉक्सी फोर्सेस हैं। लबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूसी ग्रुप, इराक और शाम में ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुप्स, ये सब ईरान के असर व रसूख का हिस्सा हैं। अगर जंग होती है तो ये ग्रुप्स मुख्तलिफ महाज खोल सकते हैं। इजराइल पर दबाव बढ़ सकता है, खलीज में तनाव बढ़ सकता है, बहरी रास्तों को खतरा हो सकता है। ईरान की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक ताकत उसकी जोग्राफियाई पोजीशन है। खलीज फारस और आबनाए हुर्मुज़ दुनिया के अहम तरीन तेल के रास्तों में से एक हैं। अगर ईरान इन रास्तों को खतरे में डाल दे तो आलमी मईशत हिल सकती है। तेल की कीमतें आसमान को छू सकती हैं। यही ईरान का असल स्ट्रेटेजिक हथियार है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत है। उसके पास जदीद तरीन फ़िज़ाइया, बहरिया और आलमी फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं। अगर अमेरिका मुकम्मल ताकत इस्तेमाल करे तो ईरान को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। मगर ऐसी जंग अमेरिका के लिए भी आसान नहीं होगी। खित्ता गैर मुस्तहकम हो जाएगा, अमेरिकी मफादात पर हमले हो सकते हैं और जंग लंबी खिंच सकती है। तो नतीजा क्या निकलता है? ईरान के पास सियासी और सिफारती हिमायती मौजूद हैं, ख़ास तौर पर रूस और चीन। उसके पास इलाकाई प्रॉक्सी नेटवर्क मौजूद है, मगर बराह रास्त अमेरिका के खिलाफ खड़े होने के लिए कोई बड़ी आलमी ताकत तैयार नज़र नहीं आती। ज़्यादातर ममालिक बयानात देंगे, मुज़ाकिरात की बात करेंगे और जंग को रोकने की कोशिश करेंगे। दुनिया तीसरी आलमी जंग का खतरा मोल नहीं लेना चाहती। इसलिए अगर कशीदगी बढ़ी भी तो ज़्यादा इम्कान ये है कि ये महदूद हमलों, साइबर वॉर, पाबंदियों और इलाकाई झड़पों तक रहे, न कि मुकम्मल आलमी जंग में तब्दील हो। ये मौजू जज्बाती ज़रूर है, मगर हमें हकीकत पसंद होना होगा। आलमी सियासत में मुस्तकिल दोस्त या दुश्मन नहीं होते, सिर्फ मफादात होते हैं। ईरान को मुकम्मल तन्हाई का सामना नहीं होगा, मगर मुकम्मल फ़ौजी इत्तेहाद भी उसके साथ खड़ा नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं? अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग होती है तो क्या रूस और चीन वाकई ईरान के लिए मैदान में आएंगे या सिर्फ सिफारती हिमायत तक महदूद रहेंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको आलमी सियासत, जंगी तज्ज़िये और हकीकत पर मबनी मालूमात पसंद हैं तो ज़ाविया टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि मज़ीद लोग भी असल हक़ाइक़ जान सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अहम तज्ज़िये के साथ।